आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 16। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 16, जिसके अंदर हमें क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, नेम्स होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए वो एन स्टूडेंट का, और हमें क्या करना है, नेम प्रिंट कराने स्टूडेंट के जिनके 75 से अबव मार्क्स आए हैं। तो ये हमें प्रैक्टिकल करना है। डायरेक्ट कोडिंग करने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोग्राम है क्या और हमसे करवाना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करवानी है वो क्या करनी है, क्रिएट करनी है एक डिक्शनरी। तो डिक्शनरी हमें पता है की वैल्यू पेयर के अंदर चलता है, जिसके अंदर हम एक वैल्यू डाल देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं जो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 होगा। और अगर आपको नहीं पता है डिक्शनरी क्या होती है, किस तरीके से काम होता है, तो उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए पहले, ये प्रैक्टिकल करने से पहले, क्योंकि ये अगर आपको डिक्शनरी का ये नहीं पता है तो आपको प्रोग्राम समझ नहीं आएगा। तो हमसे ये क्या करवा रहा है, सबसे पहले हमें क्रिएट करनी है डिक्शनरी, जिसके अंदर जो दूसरा पार्ट क्या करवाना पड़ेगा, हमें करवाना पड़ेगा एंटर डिटेल्स ऑफ एन स्टूडेंट के। एन स्टूडेंट की डिटेल्स क्या है, उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका रोल नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास ये बोल रहा है उसका रोल नंबर होना चाहिए, नेम्स होना चाहिए और मार्क्स होने चाहिए। तो ये वाली डिटेल है जो हमारे पास होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में हमें पता है कि की और वैल्यू का पेयर चलता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं कि रोल नंबर को हम एज इन की यूज़ कर ले और ये वाली डिटेल उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें। तो ये वाली चीज़ हम करेंगे। तो इसके बाद जैसे ही हम डिक्शनरी क्रिएट कर देंगे और डेटा एंटर करवाएंगे, फिर हमें क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमें क्या करना है, चेक फॉर मार्क्स ग्रेटर देन 75। तो यानी कि जिसके मोर देन 75 मार्क्स हैं उसका हमें क्या कराना है, जो चौथा काम है उसका हमें कराना है प्रिंट नेम कराना। तो ये हमें काम करना है, सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर डिक्शनरी का आपको नहीं पता है तो आप पहले जाके डिक्शनरी के बारे में समझिए, वरना उसके बिना ये प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने मेरी पिछले क्लासेस अटेंड की हैं, जो जानते हैं डिक्शनरी क्या होती है, उनके लिए जो मैंने है वो प्रोग्राम पहले ही बना रखा है। तो ये मैंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, सबसे पहले जो प्रोग्राम में हम बेसिक चीज़ें करते आए हैं पिछली हर एक क्लास में और सारी क्लासेस में, कि सबसे पहले प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ानी होती है। उसके लिए हम कमेंटिंग यूज़ करते हैं, जिसको हैश से किया जा सकता है, इसको ट्रिपल कोट से भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि डिस्प्ले कराना, कि जैसे ही यूज़र काम करे उसको पता चल जाए कि प्रोग्राम करेगा तो क्या करेगा। फिर उसने कहा था कि हमें क्या करनी है, जो है डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से लेके, जैसे ही मैंने स्टेप बता रखे थे एग्जैक्टली वैसे ही आपको वैसे करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है एक हमने एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कर दी है। जैसे ही डिक्शनरी क्रिएट की है, फिर उसके बाद हमने पूछा है कि जो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या चाहता है, तो हम उससे यहाँ पर पूछ लेंगे कि एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर हमें जैसे डिक्शनरी में चीज़ें ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट। तो हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया, मार्क्स लिया। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया, जो हमारा रिजल्ट था, जो डिक्शनरी थी उसके अंदर जो रिजल्ट में यहाँ पर की वैल्यू दे दी और उसके साथ में की दे दिया, और ये उसकी क्या दे दी, वैल्यूज दे दी। तो इसका मतलब रिजल्ट की अगर मैं की के बिहाफ पे अगर इसको चाहूँ तो इनको एक्सेस कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर जो है मैंने जो लिस्ट क्रिएट की है, जो सॉरी डिक्शनरी क्रिएट की है, वो प्रिंट करा दी। फिर हमें उसके बाद क्या करना था, हमें उसके बाद करना था, ये चेक करना था कि जिसके 75% से मार्क्स ज़्यादा हैं। तो वो कैसे निकलेगा, जैसे रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो है
स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जैसे यहाँ पर जो है हमने चेक कर दिया है फॉर स्टूडेंट, जब तक वो स्टूडेंट आता रहेगा यानी कि इसकी की वैल्यू आ जाएगी। उसका फर्स्ट पार्ट ये है 0th पार्ट और ये है फर्स्ट पार्ट। अगर वो ग्रेटर देन 16 होता है तो हमें क्या कराना है, रिजल्ट के जो यहाँ पर जो की वैल्यू आई वो आई स्टूडेंट और उसका जो है नेम प्रिंट कराना है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको डिक्शनरी के साथ काम करना आता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो यही वाला प्रोग्राम है, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। और इसका कोड जो हम छोटा रखेंगे ताकि हर कोई समझ पाए और ज़्यादा डिटेल ना आए। तो यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं दे देता हूँ 3, रोल नंबर मैंने दे दिया है 1, नेम दे देते हैं मैं सुमित, और उसके मार्क्स दे देते हैं हम जैसे 78। फिर उसके बाद आता है एंटर डिटेल ऑफ नंबर 2, तो रोल नंबर 2 दे देते हैं, नाम दे देते हैं हम यहाँ पर दे देते हैं कपिल, और फिर उसके बाद उसके मार्क्स दे देते हैं हम 60। फिर उसके बाद आता है जो नेक्स्ट है रोल नंबर हम 3 दे देते हैं, नेम हम क्या कर देते हैं कि उसके अंदर नाम दे देते हैं आशीष, और फिर उसके बाद मार्क्स दे देते हैं उसके 89। तो फिर जैसे ही हमने 3 स्टूडेंट की डिटेल एंटर कर दी है तो इसने हमें बता दिया है कि जो रोल नंबर है वो क्या है सुमित, और उसके मार्क्स है इतने, कपिल है फिर मार्क्स है इतने, आशीष है इतने, और फिर उसने हमें क्या दे दिया है, जिन स्टूडेंट के 75% मार्क्स 75 से ग्रेटर थे उनका नाम मेरे को यहाँ पर जो है वो आ गया है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट और दे सकते हैं जिससे यहाँ पर पता चल जाए कि अलग से लिखा आ जाए कि स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क्स आर दिस। तो इस तरीके से हम जो है इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। वो लाइन आपके ऊपर है, आप खुद से चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। आई नो आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझ सकते हैं और आपको पता है कि ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ ऐड होगी। अगर इसके अलावा इस प्रोग्राम में आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर कर सकूं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे प्रोग्राम्स की, सारे भी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।